नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग करोगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के समक्ष उत्तराखंड की और कुछ समसामयिक घटना से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके उपस्थित हुआ हूँ। आइए शुरुआत करते हैं इस श्रृंखला को। मेरे साथ आप बनाते हुए चलिएगा, जिससे कि आपका स्वमूल्यांकन होता रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर दिया है कि उत्तराखंड में सांस्कृतिक उत्सव कब से कब मनाया गया है। जिसे भी आता है वो कमेंट करके इसका आंसर दे दीजिएगा। देखिए, ए है आपका 14 से 22 जनवरी, या फिर 15 से 22 जनवरी, या 16 से 22 जनवरी, या फिर डी आपका 20 से 22 जनवरी। तो किस तिथि को उत्तराखंड में सांस्कृतिक उत्सव ये मनाया गया था? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, मुझे लगता है आपने आंसर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर। यहाँ पर देखिए, दूसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड में आयोजित दीदी भूली महोत्सव कार्यक्रम का जो शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? कौन सा आरंभ है? दीदी भूली महोत्सव का आरंभ यहाँ पर किया गया था, शुभारंभ किया गया था। तो आपके कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर हम कहें आपके पुष्कर सिंह धामी, या फिर गणेश जोशी। तो इनमें से किसके द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो आपको बता दूं, आपके जो प्रदेश के क्या है, पुष्कर सिंह धामी सीएम द्वारा इसको किया गया था। अब यहाँ पर देखिए, तीसरे नंबर का प्रश्न है कि उत्तराखंड में दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुलम का जो शिलान्यास किसके द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। देखिए, याद रखिएगा, उत्तराखंड में दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुलम का जो शिलान्यास यहाँ पर किया गया है, इसकी आधारशिला रखी गई है पुष्कर सिंह धामी द्वारा, या राजनाथ, नरेंद्र मोदी, या द्रौपदी मुर्मू। जिसे भी आता है इसका आंसर कमेंट करने की कृपा करें। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपको मैं बताऊं तो ये आपके कौन है? आपके राजनाथ सिंह द्वारा इस गुरुकुलम का शिलान्यास इनके द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं यहाँ पर चौथे नंबर का प्रश्न। आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि उत्तराखंड में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में निम्न में से किसे टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? उत्तराखंड में ऐसा कौन सा टीचर है जिसे शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में, अगर हम बात करें, टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कपिल मेहरा है, रोशन बलूनी है, या फिर हंसराज भारद्वाज है, रजत ठाकुर। तो दोस्तों, किसको ये अवार्ड दिया गया है? जिसे भी आता है वो कमेंट करें, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है अगर हम बताएं आपको, तो ये आपके है रोशन बलूनी को क्या दिया गया है? आपका टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पांचवें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड में लैंडर एडवेंचर के लिए तन्जिंग नोगे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे तेंजिंग नोगे राष्ट्रीय साहित्य शासी पुरस्कार किसे दिया गया है? ये बताए किसे सम्मानित किया गया है? ज्योति को दिया गया है, स्मृति को, सविता को दिया गया है, कंचन को। तो किसे दिया गया है? तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ज्योति भारद्वाज है, स्मृति नेगी है, सविता कंसवाल है, या फिर कंचन नेगी। तो दोस्तों, आप सभी को ये सर्वविदित होगा। तो ये जो पुरस्कार दिया गया वो सविता कंसवाल को दिया गया है, ठीक है। कौन से दिया? उत्तराखंड में एडवेंचर लैंडर जो एडवेंचर के लिए इनको दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न, छठे नंबर का प्रश्न। आप देख पा रहे हैं, उत्तराखंड की पहली जैविक जो मंडी कहाँ से इसका प्रारंभ किया, इसकी शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो ये आपको बताना है। यहाँ पर आपके देख पा रहे हो 4 जनपद दिए गए हैं। पौड़ी दिया गया, उत्तरकाशी दिया गया, देहरादून दिया गया, गढ़वाल दिया। तो किस जनपद से आपकी उत्तराखंड की पहली जैविक मंडी का ये शुभारंभ किया गया था? तो आपको बता दो, राजधानी देहरादून जनपद से इसको शुभारंभ किया गया। वहीं पर 7वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ साहसी पर्यटन राज्य का पुरस्कार कहाँ प्रदान किया गया? देखिए, यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं। पहले तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत के किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ साहसी पर्यटन पुरस्कार दिया गया? तो आपको पता है कि उत्तराखंड पहला। प्रश्न के अंदर इसका उत्तर भी बन गया, ठीक है। अब जो ये प्रश्न पूछा गया है, ये कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ साहसी
पर्यटन राज्य का पुरस्कार कहाँ प्रदान किया गया, कौन से राज्य में से प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में। तो दोस्तों जिसे भी आता है उसका आंसर कमेंट कीजिएगा, इससे आपके स्वमूल्यांकन होता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो गुजरात में ये अवार्ड दिया गया था उत्तराखंड को। 2 नंबर का प्रश्न है, पशुपालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? पशुपालन के क्षेत्र के अंतर्गत हम बात करें, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया? पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या गुजरात? अनुमान हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड को ही ये पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर 9वें प्रश्न को देखिए, भारत में जो प्रथम जायरोकॉप्टर एडवेंचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई, ये बताना है। उत्तराखंड द्वारा, पंजाब द्वारा, हिमाचल प्रदेश द्वारा या हरियाणा द्वारा? भारत की बात करें हम, भारत में जायरोकॉप्टर एडवेंचर की शुरुआत कहाँ पर की गई थी, किस राज्य से की गई थी, तो ये आपको बताना है। दोस्तों आपको बता दूं ये उत्तराखंड से ही की गई है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे लॉजिस्टिक ईज लीड्स की अगर हम बात करें 2023 की रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, बेस्ट अचीवर, बेस्ट एप्रिशिएट या फिर फास्ट मूवर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया? A, B, C बता सकते हैं, जिसे भी आता है बताइए। ये जो दिया गया उत्तराखंड राज्य जो अपने आप को ग्रोथ कर रहा है वो फास्ट मूवर के रूप में क्या कर रहा है, ये है ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, 11वें नंबर का प्रश्न है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ईंधन सखी योजना कहाँ शुरुआत की गई है, किस राज्य से इसकी शुरुआत की गई है? भारत का वो कौन सा राज्य है जहां ईंधन सखी योजना का शुभारंभ किया गया? हिमाचल प्रदेश है या मणिपुर है, उत्तराखंड है? आपका हिमाचल है, 2 बार आ गया, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं जिसकी जो शुरुआत की गई है आपके उत्तराखंड से ही ईंधन सखी योजना की शुरुआत की गई। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उत्तराखंड से किसे नेशनल मिलियन फार्मर अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो आपको ये बताना है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, एक भवान सिंह कोरंगा है, ये सुधांशु त्रिपाठी है, नरेंद्र कुमार है या कार्तिक शर्मा, किसको ये अवार्ड दिया गया है? तो आपको बता दूं दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, मुझे लगता है अनुमान सभी को इसका आंसर आता होगा, इसका जो राइट आंसर है भवान सिंह कोरंगा है। ये आपके बागेश्वर जनपद के हैं, कीवी का इन्होंने बहुत शानदार तरीके से जो बंजर भूमि में जिस प्रकार से इन्होंने कीवी का उत्पादन किया, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये एक बड़े फार्मर के रूप में, मिलियनर फार्मर के रूप में नेशनल मिलियन फार्मर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। आज कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए 13वें नंबर का प्रश्न है, वेस्ट बंगाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्त वीरों के लिए उत्तराखंड में किसे इंटरनेशनल रक्त क्रांति अवार्ड से सम्मानित किया गया? हम बात कर रहे हैं कि जो वेस्ट बंगाल में जो अंतर्राष्ट्रीय रक्त वीरों के लिए उत्तराखंड से किसे इंटरनेशनल रक्त क्रांति के अवार्ड के रूप में इसे नामित किया गया है? जगदीप सिंह है या दिलजोत सिंह है या AB दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आप सभी को इसका पता होगा तो बताइए। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका C वाला AB दोनों ये लोग हैं, जगजीत सिंह और साथ ही दिलजोत सिंह, इन दोनों को ये इंटरनेशनल रक्त क्रांति अवार्ड के लिए नामित किया गया। अब देखिए यहाँ पर आप 14वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा ये किया गया था? ये नरेंद्र मोदी द्वारा, पुष्कर सिंह धामी या अनुराग ठाकुर द्वारा या द्रौपदी मुर्मू द्वारा? तो इसका जो उद्घाटन किया गया था, तो वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन जो किया गया था उत्तराखंड में, ये नरेंद्र मोदी द्वारा इसका किया गया था, उद्घाटन किया गया था। अब देखिए यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न है, मुझे लगता है अनुमान जितने भी बच्चे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे उन सभी को इसका आंसर आता होगा। हाल ही में उत्तराखंड के कितने उत्पादकों को GI टैग प्रदान किया गया है? यहाँ पर 12 है, 19 है, 18 है, 15 है, तो जिसे भी आता है इसका आंसर दीजिएगा। तो ये जो दिया गया है वो आपके कितने हैं? 18 लोगों को, नहीं सॉरी 18
टैग ये प्रदान किया गया है, 18 उत्पादकों को ये दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये 15 नंबर की श्रृंखला आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। मुझे लगता है यहाँ से आपके निश्चित रूप में क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।